हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि दंडक वन के जो ऋषिगण हैं वो भगवान शिव से ये प्रश्न करने के लिए पहुंच जाते हैं कि बिना हमारी आज्ञा के आपने इस वन में कैसे प्रवेश किया और किस प्रकार का उनका वार्तालाप होता है। ये भी मैंने बताया था कि ऋषि जो होते हैं उनको अपने ऊपर, अपनी तपस्या पर, अपनी पत्नियों की भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर इतना घमंड है कि वो अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हैं, बल्कि अपने आप को स्वयं को भगवान समझते हैं। और वो तो भगवान शिव को यहाँ तक कह देते हैं कि हमारी पत्नियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और हमें पूजती हैं, और ये उनका पूजना ही प्रेम का प्रतीक है। अगर आपकी पत्नी भी आपसे प्रेम करती तो इस समय वो आपकी पूजा में तल्लीन होती, पर वो नहीं कर रही हैं, और इसका तात्पर्य ये है कि आप भगवान नहीं हैं। वो तो भगवान शिव से यहाँ तक कह देते हैं कि इसका तात्पर्य है कि आप भगवान हैं ही नहीं। भगवान शिव कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, ऋषिवर अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना इस वन में थोड़ा समय व्यतीत कर लूं, तो आप कृपया करके मुझे इस बात की अनुमति देंगे? अगर आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं कुछ समय यहाँ रहना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, ठीक है, उचित है, आज्ञा है, क्योंकि अनुमति के पश्चात आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे थे कि आप हमसे पूछे बिना, हमसे आज्ञा लिए बिना, हमारे परमिशन के बिना आप यहाँ पर रह लेंगे, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आपने हमसे पूछ लिया है तो ठीक है, हम आपको बोल देते हैं कि आप कुछ समय यहाँ रह सकते हैं। तो भगवान शिव होते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं। उधर माता पार्वती के साथ वो कुछ समय व्यतीत करते हैं और फिर कहते हैं कि पार्वती चलो अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, बहुत समय हमने यहाँ व्यतीत कर लिया। महादेव की ये बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि यहाँ हो रहे अन्याय को देखकर आप प्रस्थान का विचार कैसे कर सकते हैं महादेव? यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, यहाँ आपने देखा है कि यहाँ उपस्थित सभी ऋषि पत्नियां आपकी पूजा करना चाहती हैं, परंतु उनके पति ने उन पर अंकुश लगाकर स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता महादेव कि ये अन्याय है? आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि अपनी पतियों की पूजा के दौरान अगर उनकी श्रद्धा मेरे लिए है तो एक किस्म से परोक्ष रूप में वो मेरी ही तो पूजा कर रही हैं। बेशक वो बैठी अपने पतियों के सामने हैं, लेकिन उनके मन में अगर मैं हूं, अगर उनकी भक्ति मेरे प्रति है, तो परोक्ष अपरोक्ष रूप में तुम कुछ भी रूप समझो, लेकिन वो पूजा तो मेरी कर रही है ना। तो वो अपने पतियों में भी तो मुझे ही ढूंढ रही हैं। तो वो मात्र उनकी पूजा जो कर रही हैं वो एक दिखावा है, और मैं सच कहूं तो ये प्रेम भी नहीं है, ये उनका प्रेम भी नहीं है। ये ऋषिगण जो हैं ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है कि पर प्रभु हमें आपकी बात पर संदेह है कि अगर ये सत्य है कि आप उनके पतियों के समक्ष नहीं जाते हैं, आप ऐसा मुझे जो कह रहे हैं कि वो अपने पतियों के सामने बैठकर पूजा कर भी रही हैं, तो उसमें वो ध्यान आपका कर रही हैं। तो अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है ना महादेव, तो आप ऐसा कीजिए कि वो अपने पतियों के समक्ष आपकी पूजा करें। आप ऐसा कुछ कर दीजिए, उन्हें अपने पतियों से भय ना हो और वो अपने पतियों के समक्ष ही आपकी पूजा करें। तो भगवान शिव हंसने लगते हैं, कहते हैं कि पार्वती क्या तुम मुझे ये चुनौती दे रही हो कि मैं अपनी पूजा उन ऋषि पत्नियों से उनके पतियों के सामने करवाऊं? माता पार्वती भी मुस्कुरा के कहती है, संभवतः यही सत्य है कि मैं चाहती हूं, या आप इसे चुनौती समझ लीजिए, आप करके दिखाइए ये। भगवान शिव जो हैं वो जाते हैं और ऋषि पत्नियों के समक्ष पहुंच जाते हैं अपने असली रूप में।
और वो देखते हैं कि कितनी तन्मयता से वो जल भर रही हैं अपनी अपनी गागरों में। वो मन ही मन में सोचते हैं, कहते हैं कि तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा है ना, मैं उससे परिचित हूँ ऋषि पत्नियों, मैं उससे परिचित हूँ और मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। तो भगवान शिव कहते हैं बहुत प्यासा हूं देवी, थोड़ा जल प्रदान करें। तो वो अनसुना कर देती हैं। वो फिर कहते हैं देवियों, मैं कह रहा हूं कि मैं प्यासा हूं, मुझे थोड़ा जल प्रदान करें। तो एक ऋषि पत्नी उठती है, देखती भी नहीं कि जल कौन मांग रहा है, और नजरें झुकाए झुकाए जाती है, जल का जो अपना कलश है उसमें से पानी गिराने लग जाती है। भगवान शिव अपनी अंजलि आगे करते हैं और पानी पीने लग जाते हैं। पानी पिलाकर वो चली जाती है, देखती तक नहीं उनकी तरफ। और इसी प्रकार से जब वो पानी पिला के वापस आती है अपनी बाकी सखियों के पास, तो वो सबकी सब उठती हैं, अपनी अपनी गागरें उठाती हैं और भगवान शिव को देखे बिना वहां से चली जाती हैं। भगवान शिव मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि क्या ये कर क्या रही हैं, इतना मतलब ये पति प्रेम में गुम हुई हैं या पति भक्ति के लिए मजबूर हुई हैं कि इन्हें मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दिया। ये मुझसे इतनी विमुख हो गई हैं कि मैं इनके इतना समीप था और मेरे इतने समीप होते हुए भी इनको मेरा आभास तक नहीं हुआ। भगवान शिव मन ही मन कहते हैं कि तुम सब में पति भक्ति की ऐसा भय उत्पन्न हो गया है, पति भक्ति का ऐसा भय उत्पन्न हो गया है कि भक्ति की उत्पादकता ही बंद हो गई है। तुम सब के हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है, जो मेरा प्रेम जो तुम्हारे हृदयों में वास करता है, मैं वो पुनः जागृत करूंगा, क्योंकि मुझे ये करना ही पड़ेगा। और ये कार्य मुझे लगता है संभव होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। तुम्हें अपना रूप दिखाऊं, तुम्हें बताऊं कि मैं भगवान हूं, शायद उन सब चीजों से अब तुम नहीं समझोगी। जब तक तुम्हारे अंदर दोबारा प्रेम का बीजारोपण नहीं होगा, तुम भक्ति भी नहीं समझ पाओगी। ये बात सोचकर भगवान शिव क्या करते हैं, अपना एक वेश बदल लेते हैं, अजीब सा जैसे अनोखा सा वेश बना लेते हैं, जैसे ग्वाला भी होता है वन में घूमने वाला, और वैसा वेश बनाकर और बांसुरी बजाने लग जाते हैं। इतनी सुंदर बांसुरी बजाती हैं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं कि पत्नियां जो जल लेके जा रही थी वो वहीं ठिठक के रुक जाती हैं और मंत्र मुग्ध होकर वो सुनने लग जाती हैं। अब जब वो ये सुन रही होती हैं, सुनते 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 भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहाँ भटक रही हो तुम सब। तो एक पत्नी बीच में बोल पड़ती है, हम नहीं भटक रहे, हमें लगता है कि आप राह भूल कर यहाँ पहुंच गए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, मैं कोई राह भूल कर नहीं पहुंचा हूं, मैं तो जब जब प्रेम पर कोई आवरण गिरता है तो मैं उसे उठाने के लिए आता ही आता हूं। और ये बात कहकर वो बांसुरी बजाने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि इनके अंदर प्रेम तो है, इन स्त्रियों के अंदर प्रेम तो विराजमान है, लेकिन उसके ऊपर एक भय का आवरण गिर चुका है जो भगवान शिव हटाना चाहते हैं। अब वो दोबारा से बांसुरी बजाने लगते हैं। जो ऋषि पत्नियां होती हैं वो इतनी मुग्ध हो जाती हैं, इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि वो नृत्य करना शुरू कर देती हैं भगवान शिव के चारों तरफ। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और माता पार्वती वहां पेड़ के पीछे छुप के सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। और वो इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि वो अपनी अपनी गागरें वहीं धरती पर छोड़कर और मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करने लग जाती हैं। माता पार्वती कहती हैं, महादेव, अंततः आपने इनके हृदय में प्रेममय भक्ति का बीजारोपण कर ही दिया। अभी वो नृत्य कर ही रही होती हैं कि ऋषिगण आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नियां एक पुरुष के चारों तरफ नृत्य करने में इतनी मगन है कि उन्हें कुछ होश ही नहीं है। बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोध आ जाता है ऋषियों को। एकदम जो सबसे बड़े वाले ऋषि दूर से वहीं खड़े खड़े चिल्लाते हैं, चरित्रहीन, तुम हमें अपना पति और भगवान मानती हो और अन्य पुरुष के साथ यहाँ नृत्य कर रही हो। और गुस्से में आकर अपनी पत्नी के बाल पकड़ लेते हैं। वो बाल पकड़ते हैं तो भगवान शिव एकदम कह देते हैं, रुकिए ऋषिवर, रुकिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर ये आपसे प्रेम करती तो इन्हें यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या थी। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है।
आज भी कई लोग कहते हैं कि जो स्त्री है जी वो किसी और से प्रेम करने लग गई है, वो चरित्रहीन हो गई है। तो कभी उस पति ने ये सोचा है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी आ गई है कि मेरी पत्नी जो है वो मुझसे प्रेम ना करके किसी और से प्रेम कर रही है। ये प्रेम नहीं होता है। एक पति अगर ये समझता है कि वो अपनी पति के ऊपर अपनी मलकियत रखे, उसको अपनी जायदाद समझे और उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर रखे, तो ये प्रेम नहीं कहलाता। कहीं ना कहीं पत्नी के हृदय के अंदर भी इस प्रेम का हनन हो जाता है, और यही कारण होता है कि पत्नी जो है वो इधर उधर जाना शुरू करती है। क्योंकि पत्नी अपने पति से चाहती है तो ले देकर एक इज्जत और एक प्रेम, और अगर एक पति प्रेम और इज्जत ही नहीं दे सकता अपनी पत्नी को, तो वो क्या देगा? मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुओं का क्या है, वो तो कोई भी कमा लेगा घर से बाहर निकलकर। लेकिन एक प्रेम और एक श्रद्धा, एक इज्जत की जो भावना एक पत्नी के अंदर होती है कि उसके पति से वो प्राप्त हो, जब वो प्राप्त नहीं होती तभी उनका मन दूसरी ओर भटकता है। तो अगर पत्नी भटक रही है दूसरी ओर, तो आप पत्नी को दोषारोपण करने की बजाय, पत्नी में नुक्स निकालने की बजाय खुद के अंदर झांकिए कि आखिर आप में कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई कि आपकी पत्नी को कहीं और प्रेम की तलाश करनी पड़ी। खैर, हम कथा से भटक रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान शिव भी तो यही बात कह रहे हैं उन ऋषियों से। भगवान शिव कहते हैं कि यदि ये आपसे प्रेम करती तो उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या थी। सत्य तो ये है कि ये आपसे प्रेम नहीं, आपके कृत्यों की वजह से, आपके जबरन आधिपत्य की वजह से ये आपसे घृणा करती हैं, क्योंकि आपने इन्हें अपने प्रेम की गाथाओं से बाधित कर दिया है। आपने इन्हें इस बात के लिए भी बाधित कर दिया है कि वो जो प्रेम ये शुरू में आपसे करती थी वो प्रेम भी करें आपसे, और इसके साथ साथ भगवान मानकर आपकी पूजा आराधना भी करें, किसी और भगवान की पूजा भी ना करें। तो जब आपने उन्हें इन सब कामों के लिए बाधित कर दिया तो प्रेम कहाँ रहा? ऋषियों, आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये आपसे प्रेम करती तो ये यहाँ कभी ना आती। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं ऋषि जब ये बात सुनते हैं। बड़ा ऋषि कहते हैं, शांत रहो, शांत रहो छबीले, शांत रहो। तो उनकी पत्नियां जो होती हैं, उनमें से जो बड़े ऋषि की पत्नी होती है, वो कहती है ये सर्वथा सत्य ही तो कह रहे हैं, ये सर्वथा सत्य कह रहे हैं स्वामी। हमने आपकी पूजा पति प्रेम के कारण की थी। हम आपसे प्रेम करते थे, आप हमारे पति हैं और इस प्रेम के कारण हम आपकी पूजा करते थे। परंतु हमारी पूजा को जो हम पति प्रेम के कारण करते थे, आपने उसे अन्यथा लिया और उस प्रेम की भरी हुई पूजा को अन्यथा लेकर आप तो स्वयं को ही भगवान मानने लग गए। सत्य तो ये है कि आप अपना हर अधिकार खो चुके हैं। आपको तो अब इतना भी अधिकार नहीं है कि आप हमें छू सकें, क्योंकि अब वो प्रेम हमारे हृदय में आपके प्रति नहीं है। अब तो ये एक मजबूरी बन गया है कि हम आपकी पत्नी हैं, हम आपकी पूजा करेंगे क्योंकि ये आपका हम पर आदेश है। जब अपनी पत्नी के मुख से ये बातें सुनते हैं ऋषिगण, तो उनकी क्रोध की सीमा जो है वो पार हो जाती है। वो अपने हाथ में जल लेते हैं, उसको मंत्रोच्चारण से उसको अभिमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी चरित्रहीन स्त्रियों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। अब तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, अब तुम्हारा स्थान यमलोक में है। और ये बात कह के कहते हैं कि हम अपनी शक्तियों से अभी तुम सबको भस्म कर देते हैं। और वो अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर पत्नी पर जैसे ही फेंकने लगते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, हम आपको ऐसा कुछ नहीं करने दे सकते, कभी भी नहीं। तो ऋषि कहते हैं, तो ठीक है, आप नहीं करने देना सकते ना ऐसा, तो कोई बात नहीं, सर्वप्रथम हम तुम्ही को भस्म कर देते हैं। जब तुम ही नहीं होगे तो रोकेगा कौन? और सारे के सारे ऋषिगण जो होते हैं इकट्ठे,
वो अपने हाथों में जो जल लिया होता है अपनी अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकने के लिए, अभिमंत्रित जल अपनी पत्नियों को भस्म करने के लिए, वो सारा का सारा जल इकट्ठा, यानी कि जितने भी वो ऋषि होते हैं सबके सब अपनी मुट्ठियों में भरा हुआ जल लेके सबके सब महादेव के ऊपर डाल देते हैं। पर वो तो भगवान हैं, उनके ऊपर आपके इस अभिमंत्रित जल का क्या असर होगा? उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और वो क्या करते हैं, फिर बांसुरी बजाने लग जाते हैं। पत्नियां तो प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन ऋषियों को गुस्सा आता है। वो एक एक बार फिर जल लेते हैं और फिर उसको अभिमंत्रित करके फिर इकट्ठे सारे ऋषि मिलकर भगवान के ऊपर जल फेंकते हैं। अब भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। असली रूप में आते हैं तो पत्नियां तो तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं। और लेकिन महादेव जो हैं पत्नियों की तरफ ना देखकर उन ऋषियों को देखते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, तुम्हारी अर्जित वो सभी शक्तियां जिन पर तुम्हें अहंकार था ना, मैंने उन्हें ध्वस्त कर दिया है, उन्हें मैंने खत्म कर दिया है। तुम अब उनका प्रयोग कभी नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति शेष नहीं रही। जब ऋषियों को ये पता चलता है कि हमारी शक्तियां भी गई, हमारी पत्नियां भी गई और भगवान के ऊपर कुछ असर भी नहीं हुआ, तो वो एकदम पैरों में बैठ जाते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। और जब ऋषिगण महादेव से क्षमा याचना करते हैं तो ऋषि पत्नियां जो होती हैं वो भी हाथ जोड़कर बोलती हैं, महादेव इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया महादेव, इन्हें क्षमा कर दीजिए। बताइए, वो पत्नियां जिनको कितना परेशान कर रहे थे, कितना दुखी कर रहे थे ऋषिगण, अपने पति पर आई हुई आपदा को देखकर ऋषि पत्नियां तुरंत हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करने लगी कि महादेव इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी करुणा से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, नारी कल्याण, नारी के अंदर कल्याण की भावना होती है क्योंकि वो करुणा की प्रतीक होती है। जितनी करुणा एक नारी में होती है उतनी करुणा कभी भी एक पुरुष में नहीं होती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि नारी तो हमेशा से करुणा का प्रतीक रही है, इसलिए आज मैं सारी स्त्री वर्ग को ये आशीष देता हूँ कि मैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊंगा। आज यहाँ भगवान ने पार्शियलिटी कर दी। भगवान शिव ने कहा कि मेरी पूजा पुरुष भी करेंगे, स्त्रियां भी करेंगी, लेकिन मैं स्त्रियों से सहजता से प्रसन्न हो जाऊंगा, पुरुषों से नहीं, इतनी सहजता से प्रसन्न नहीं होऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति को ये वरदान देता हूँ कि कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करेगी। जो भी मनोकामना लेकर वो मेरी पूजा करेगी, मैं उस मनोकामना को अवश्य और अवश्य पूर्ण करूँगा। और पुरुषों को ये पूजा कठिन तप और परिश्रम से करनी होगी। भगवान ने बोला कि अगर पुरुष कुछ पाना चाहते हैं मुझसे तो उन्हें ये पूजा कठिन तपस्या से और परिश्रम से करनी होगी, परंतु स्त्रियां अगर सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा मन में रखते हुए सिर्फ 16 सोमवार का व्रत भी कर लेंगी तो मैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा। ऋषि पत्नियां जो होती हैं वो हाथ जोड़कर बोलती हैं कि आपकी कृपा दृष्टि के हम बहुत आभारी हैं महादेव, बहुत आभारी हैं। और ऋषिगण भी कहते हैं कि हमें अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है महादेव, हमें क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आप क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं सोच लो, भविष्य में ये भूल कभी नहीं होनी चाहिए ऋषिवर, कभी नहीं, क्योंकि पति का सर्वोच्च धर्म है कि वो पत्नी को संकर्ष समझे, उसे आदर और सम्मान की भावना से देखे, उसे प्रेम प्रदान करे। ये पति का सर्वोत्तम कार्य होता है जिसको मैं धर्म कहता हूँ। ये एक पति का सर्वोत्तम धर्म है। ऋषिगण जो होते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, सब प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आप तो चुनौती में सफल हो गए। तो शिव कहते हैं क्या सफलता और क्या विजय पार्वती, मैंने तो वही किया जो तुम चाहती थी। पार्वती कहती है आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम क्या चाहते थे। महादेव कहते हैं तुम भूल रही हो पार्वती, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ,
तुम्हारे हृदय में, और तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। तुमसे पहले मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या चाह रही हो। चलो अब कैलाश चलें। पार्वती माता कहती है कमाल है, हम भी यही कहने वाले थे कि चलिए अब कैलाश चलते हैं। तो भगवान शिव हंसते हैं, कहते हैं मैंने भी क्या कहा, क्या कहा पार्वती मैंने, यही ना कि तुम्हारी इच्छा की अनुभूति तुमसे पहले मुझे हो जाती है। और इस प्रकार से दोनों खुशी खुशी दंडक वन से प्रस्थान करते हैं कैलाश की ओर, कि अब कैलाश जाएंगे। और उधर दूसरी ओर नंदी प्रेत गणों को बहुत समझाते हैं, कहते हैं सुनो तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ कैलाश पे नहीं रहने दूंगा, तुम सबको यहाँ से कहीं ना कहीं मैं बाहर भेज दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि कैलाश पर रहो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से रहना होगा, सभ्यता पूर्वक रहना होगा, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ महादेव नहीं, अब यहाँ पे माता भी निवास करेंगी। और माता की चिंता करना मेरे साथ साथ तुम सबका भी कर्तव्य होगा। देखो पिछली बार की बात याद करो कि विवाह के उत्सव में तुम लोगों ने कई कार्य ऐसे कर दिए कि हमारा उपहास बना, हम मजाक के पात्र बन गए। अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें सुधर के रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। तो सब प्रेतगण कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ से मत जाने को कहो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, वैसा ही रहेंगे, हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दो। और इस सब बातों के बाद वो सब तैयारी करते हैं और नंदी भी प्रार्थना करते हैं महादेव अब आप आ जाइए, बहुत दिन हो गए आपको। अब आगे क्या होता है, उधर दूसरी ओर धूम्रलोचन क्या कर रहा है, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।